नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ मनीष चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से आज हम लोग जो है ना एक विशेष चीज पे चर्चा करने आए हैं, बिहार शिक्षक 7वां चरण भर्ती पे, जिसका कि 1 अगस्त को आंदोलन जो है सभी शिक्षक संघ भर्ती के द्वारा और सभी सीटेट अभ्यर्थी के द्वारा तय किया गया है कि आज हम लोग अपने साथ एक अभ्यर्थी हैं, सीटेट पास अभ्यर्थी चिंटू जी। इनसे आज बात करेंगे इस विषय पे और इनसे जानेंगे विशेष रूप से कि आंदोलन के बारे में, और ये आंदोलन जरूरी क्यों है, और इस आंदोलन के बाद क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है, इसके प्रभाव से क्या क्या हो सकता है, मतलब कि शिक्षक बहाली कितनी जल्दी आ सकती है, और फिर आंदोलन नहीं करने से क्या हो सकता है, आ सकती है या नहीं आ सकती है। हम लोग पहले मिलते हैं चिंटू जी से। चलिए चिंटू जी, धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे आपको बात करने के लिए, इस शिक्षक भर्ती जैसे बात। धन्यवाद सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि आप तो देखिए हम दोनों एक मित्र भी हैं, तो पर्सनल ये क्वेश्चन है आपसे कि आंदोलन जो है क्यों जरूरी है। 1 अगस्त को आंदोलन तय किया गया है, हम ये पूछना चाहते हैं कि आंदोलन इसी अगस्त में क्यों जरूरी है। जी देखिए, बिहार सरकार हमेशा से ये हम सबको बताते आ रही है कि मई जून में जब आंदोलन हुआ था उस समय यह बताया गया कि अगस्त फर्स्ट वीक तक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसके कारण हम सब जो है आंदोलन वहां स्थगित किए थे। जी जी जी। बट जब ये समय आया अभी 31 जुलाई आज, जो कि आज ये जारी कर देना चाहिए था रोस्टर, जो कि अभी तक जो जारी नहीं किया गया है, जिस कारण से फिर हमारे सहयोगी साथी जब सचिवालय गए, वहां पर भी कुछ पॉजिटिव बातें जब सामने नहीं आ रही थी, तब हम सभी साथी को ऐसा महसूस हुआ, हमारे संघ को ऐसा महसूस हुआ, सभी छात्र यूनियन को ऐसा महसूस हुआ कि एक आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि भारत जो है एक आंदोलनकारियों का देश रहा है, चाहे वो भारत की आज़ादी की बात हो, खास करके बिहार में यदि बात किया जाए तो स्टूडेंट में जेपी आंदोलन आप जानते ही हैं। जी जी, मैं ये कहना मेरा ये भी कहना है सर कि सरकार बहरी हो चुकी है, सरकार बहरी हो चुकी है। उसको जो है सुनाने के लिए भगत सिंह का स्टेटमेंट अभी हम छात्रों में अक्सर गूंजते रहता है हमारे कानों तक कि बहरों को सुनाने की के लिए एक धमाके की जरूरत होती है, और ये धमाका आंदोलन के तौर पे हमारे बिहार में सभी भावी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, तो मुझे भी लग रहा है कि आंदोलन, तो क्योंकि हम लोग सभी इसी चीज से जुड़े हुए हैं, और मैं भी और आप भी और हमारे जैसे सभी अभ्यर्थी इस चीज का प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग इसी वेट में रहते थे कि अब जो है आने वाला है, अब जो है आने वाला है, प्रतीक्षा करते करते। और आपका शिक्षा मंत्री हम लोगों का जो है जी, ये चौधरी जी, ये तो इनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है लगता है। ये आते हैं, मैंने ऐसा जो बोला था, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला था, मेरा बोलने का ये मतलब कि लगता है इनको सीधा सिखाया पढ़ाया रटा रटाया बात बोलते हैं, इनको तो इस चीज का नॉलेज ही नहीं है, हमको जैसा लगता है। तो मेरा ये कहना है कि आंदोलन का सही समय जो है एकदम लगता है कि ये आ गया है। इस पे हम लोग ही चर्चा कर रहे हैं कि आंदोलन का यही सही समय है। ठीक, सही समय, क्योंकि अगस्त हम लोगों को जैसे बताया गया था कि जुलाई तक में जो है ना सारा रोस्टर उसका क्लियर करके 6th फेज वाला का, और जितना भी है रिक्ति वो जुलाई के अंतिम तक में दे दिया जाएगा, जो कि अभी तक कहीं भी नहीं दिख रहा है। रिक्ति का कोई भी चीज नहीं दिख रहा है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए ये सही समय माना गया। इस पे आप क्या कहेंगे? सही समय, मैंने इस बात का जिक्र पहले भी किया है कि सरकार की तरफ से जब 29 तारीख को सचिवालय हमारे मित्रगण जब गए थे, तो वहाँ एक तो 2 तरह का बात बताया गया। एक तो बीटेट के सपोर्ट में बात उन्होंने की है, जहाँ तक हमको जानकारी हुआ है कि बीटेट के सपोर्ट में थोड़ी सी बात हुई है, जिस कारण से बीटेट के अभ्यर्थीगण जो है जब बाहर आए सचिवालय गेट से, तो इस तरह का स्टेटमेंट भी दिए कि भैया अब आप सब जो है ना मार्च का इंतजार करिए। तो फिर जब हमारे साथीगण जब अंदर गए बात करने, तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस जब नहीं देखा गया, तब ये डिसाइड किया गया, ऐसे पूर्व समय से ही डिसाइड हो रहा था कि आंदोलन तो करना ही है, बट कब करना है इसका निर्धारण नहीं कर पा रही थी शिक्षक संघ। बट जब इस तरह का स्टेटमेंट जब अंदर से आंतरिक रूप से सरकार के तरफ से आया कि हम बीटेट के सपोर्ट में स्टेटमेंट जब आया, तब हम सबको ऐसा लगा कि 1 ही अगस्त से
आंदोलन करना जरूरी है। जी सर। बिल्कुल चिंटू जी, 1 अगस्त से तो आंदोलन एकदम महा जरूरी है, क्योंकि बिना आंदोलन का, जैसा आप बोले कि शिक्षा मंत्री हो चाहे बिहार सरकार हो, बिहार सरकार तो हम मानते हैं कि बिना आंदोलन का इनके कान में जू भी नहीं रेंगता है। बिना आंदोलन का आज तक कुछ नहीं है। आंदोलन के कारण ही जो है ये आपका रिक्ति भी जो है हमको लगता है आंदोलन के कारण ही हुआ है। जैसा हम लोग जान रहे हैं कि आंदोलन एक बार शुरू हुआ तो जिसके कारण सभी को बताया गया, रिक्ति युक्ति का पूरा किया गया, पूरा बिहार का क्लियर किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। तो उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कहना चाहता हूँ, अभी जैसा कि हमारे सभी बिहार के बंधुओं के द्वारा जितने भी अभ्यर्थी हैं शिक्षक संघ, कि ये क्वेश्चन करना, क्या यह शिक्षक संघ का आंदोलन है या फिर पूरे सीटेट अभ्यर्थी पास, सीटेट बीटेट जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सबका आंदोलन है? देखिए, कोई भी आंदोलन, जो कोई भी संघ बनता है, एक कोई भी संघ आदमी, व्यक्ति, समूह से बनता है, ठीक है ना। तो शिक्षक संघ यदि आप बात कर रहे हैं, शिक्षक संघ भी तो शिक्षक भावी शिक्षकों का ही संघ है। तो शिक्षक संघ से का आंदोलन कहने के बजाय हम ये एक भावी शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन कहना उचित ज्यादा समझते हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति बिहार की यह बन चुकी है कि शिक्षक संघ में भी 2-4 संघ हो चुके हैं। तो इस कारण से मैं इस तरह के बयान में कि ये उस संघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है या फिर ये उस संघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, इससे अच्छा ये होगा कि ये भावी शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ऐसा मेरा मानना है। और एक चीज जो निकल के सामने आ रहा है बस 1-2 दिन पहले की न्यूज में, कि आपका सीटेट बेसिस पे 60% और फिर एकेडमिक बेसिस पे 40% जो है काउंट करके जो है आपका नियोजन किया जाएगा। इस पे भी जो है ना वो लोग जो है सरकार के द्वारा इसमें जो है ना इसमें स्टूडेंट में मतभेद कराने के लिए ऐसा सब जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हालांकि जो होगा नियमावली हम लोग देखेंगे उस पे और उसको जो है एक्सेप्ट करेंगे। नियमावली अगर ठीक होगी तो कोई आंदोलन नहीं करेंगे, बट ये प्रोपेगेंडा फैला के विद्यार्थियों को तोड़ा जा रहा है। तो आप जो है इस पे क्या बोलेंगे कि हम सभी को एकजुट कैसे रहना, इन सारे प्रोपेगेंडा से कैसे बचना? सरकार की यह नीति रही है। स्टेट में भी आप सब ने देखा ही था कि मेरिट नॉन मेरिट करके छात्रों को ही आपस में उलझा दिए सरकार, और फिर उसका फायदा जो होता है सरकार को होता है, जैसा सरकार चाहती है उस तरह का। अभी तक तो वही हुआ है कि सरकार जो है अपना प्रोपेगेंडा फैला के अपने फायदे के हिसाब से स्टूडेंट को, जितने भी अभ्यर्थी हैं उसको उलझा के किसी न किसी चीज में लगा गया। अभी भी सरकार का, मेरा जहां तक समझ है, सरकार को जितना हम समझ पाए हैं कि यही उनका मोटो रहा अभी के प्रेजेंट टाइम में है कि 2 यूनियन बना दिया जाए। एक 60-40, जिसे 60-40 करने के बाद जिसका रेशियो मार्क्स का ज्यादा अच्छा हो जा रहा है तो वो इसके सपोर्ट में हो जाएंगे। जिसका जो सिर्फ एकेडमिक को सपोर्ट कर रहे हैं उससे जिसका एकेडमिक में सिर्फ मार्क्स अच्छा है, सीटेट में मार्क्स नहीं, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज इस पे चर्चा मेरा फर्स्ट मोटो यही होना चाहिए कि आंदोलन सफल होना चाहिए और आंदोलन तब तक होना चाहिए जब तक नोटिफिकेशन जारी न कर दे। इसी पे हम लोग आज विशेष करके बात करें कि ये आंदोलन जो है सभी को एकदम करना जरूरी है, क्योंकि आंदोलन के बिना तो आप लोग सभी जान रहे हैं कि बिहार सरकार के कान में जू नहीं रेंगने वाला है। जी एकदम। तो हम लोगों को सभी को, जितने भी अभ्यर्थी हैं, बीटेड सीटेड क्वालिफाइड जितने भी साथी हैं, सभी को 7वें चरण के लिए आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। हम लोग भी पटना जा रहे हैं, हम दोनों में विचार हुई है वीडियो बनाने से पहले कि चलते हैं पटना, चलते हैं, और हम लोग पटना पहुंच रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सभी जो है पटना पहुंचिए, ये नहीं कि सिर्फ हाँ दोस्त पहुंच रहे हैं, हाँ दोस्त पहुंच रहे हैं, ऐसे में आंदोलन सफल नहीं होगा। सभी को जो है पटना पहुंचना और आंदोलन को एकदम सफल बनाना। इस पे आप 2 शब्द कह सकते हैं? देखिए, आंदोलन तभी सफल होगा तो उसके लिए सबसे पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि वहां पहुंचेंगे तब आंदोलन सफल होगा। और यदि कोई छात्र या अभ्यर्थी, शिक्षक जो है किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो अपने आर्थिक रूप से भी सहयोग कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आंदोलन को एक मजबूती प्रदान, आंदोलन जो है मजबूती प्रदान होगा और आंदोलन जो है ज्यादा दिनों तक चलेगा, क्योंकि भूखे पेट तो कुछ नहीं हो सकता, वहाँ तो भोजन की जरूरत है। हम लोग जो है आर्थिक दान दें और जो है आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और चूंकि चिंटू जी को आज हम अपने चैनल पे निमंत्रित किए थे, आए हुए हैं, और इसलिए क्योंकि इनका जो है सचिवालय से डायरेक्ट जो है जुड़ाव है, सचिवालय से खबर आते रहता है। वैसे तो हम लोगों का भी है, सभी लोग जो है इस पे मेन जो है आज का फोकस बिंदु कि हम लोग सभी जो है पटना चलें और आंदोलन को मजबूत करें। सभी साथी मिलकर आंदोलन को एकदम जो है मजबूती से लड़ें और जो है जल्द से जल्द 7th फेज का नोटिफिकेशन आए। चलिए चिंटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी श्रोताओं को।